पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी चीज़ें आएंगी। तो इसके लिए कोचिंग भी जरूरी होती है, गाइडेंस भी जरूरी होती है, और सही दिशा में पढ़ना होता है। सही दिशा में अब क्या आता है क्या नहीं आता है। जब भी कोई एग्जाम की तैयारी करो सबसे पहले क्या देखा जाता है, उसका सिलेबस देखा जाता है। तुम कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस क्या है, फिर उसका लेवल क्या है, फिर देखो उसका प्रीवियस ईयर क्या है। मान लो कांस्टेबल की तुमको तैयारी करना है तो कांस्टेबल में सबसे पहले क्या देखना चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, फिर उसका प्रीवियस ईयर देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन है वो लगाओ। उनको देख कर तुम्हें क्षमता पता चलेगी प्रीवियस ईयर का कोई अगर पेपर आएगा तो उसमें कितना कर सकते हो, उसमें कितना कर पाएंगे। उसको जब देख लोगे उसी हिसाब से अपनी तैयारी को क्या करना, आगे बढ़ाना होगा। मान लो पिछली बार जितना आया था उससे 2 क्लास अप लेकर चलना, क्योंकि हर साल जैसे 2-3 साल बाद पेपर होते हैं, पेपर का स्टैंडर्ड क्या होता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो उससे जब अब तैयारी करके लेकर चलोगे तभी हो पाएगा। अब सोचो प्रीवियस ईयर में पहले साल जैसे आया था वैसे पेपर करना होगा, वैसे होगा तो नहीं होगा। अब थोड़ा जब अपनी तैयारी को उससे ऊंचा रखोगे तभी तुम्हारा हो पाएगा। उसके लिए जरूरी क्या, प्रीवियस ईयर देखो, सिलेबस क्या है, कैसे और कौन कौन से टॉपिक आते हैं, किस दिशा में तुमको पढ़ना है, सही दिशा में पढ़ना है। क्योंकि इसमें किसी को मास्टर टीचर नहीं बनना है, क्यों, सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन लेने के लिए कौन से जरूरी है, मैथ और रीजनिंग और हिंदी 2 सब्जेक्ट। किसी भी चाहे जीडी होगा चाहे कांस्टेबल का होगा, कांस्टेबल वैकेंसी आएंगे अगर जिसके रीजनिंग और हिंदी मजबूत है सिलेक्शन आराम से हो जाएगी। क्योंकि उसमें 55 क्वेश्चन कहा के आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 37 क्वेश्चन कहा के आएंगे तुम्हारे हिंदी के आएंगे। 55 37 जोड़ोगे लगभग कितना बनेगा, 90 के आसपास बनेगा। 90 क्वेश्चन मतलब 90 क्वेश्चन बनेंगे। 90 में इधर अगर तुम 80 कर लोगे तुमको कोई दिक्कत ही नहीं, बस 10 मैथ के 20 क्वेश्चन बचेंगे और 37 क्वेश्चन है। अगर उधर से 10 कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके लिए तुम्हें बैंकिंग की रीजनिंग तैयार करनी पड़ेगी। तुम सोचते हो छोटा मोटा करके हो जाएगा तो नहीं होने वाला है, उसमें तुम्हें बैंकिंग की रीजनिंग की जरूरत पड़ेगी। सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अब सोचो कोई टॉपिक छोड़ के चले जाओ हो जाएगा तो नहीं होने वाला है। अब वो पहले वाले जमाना चले गए। अब दिन पर दिन कंपटीशन क्या होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है। और जब शुरुआत करो कि कंपटीशन लाइन ऐसी लाइन है, शुरुआत में पहले तो कभी पढ़ा नहीं, ये वाली मैथ है उसका अलग है, रीजनिंग पहले कभी देखे नहीं हो, तो जो शुरुआत करोगे दिक्कत आएगी। यहाँ पर सब लोग हैं, टीचर लोग हैं, उससे गाइडेंस लोग बराबर पूछो कैसे क्या करना है तो लोग बताएंगे कैसे क्या सारी चीज़ें। तो यही इतना करना, बस छोड़ के भागना नहीं, इतना ध्यान रखोगे। अगर छोड़ के भागोगे नहीं तो सफलता मिल जाएगी, और अगर छोड़ के चले जाओगे तो क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। छोड़ना नहीं है, छोड़ना है ही नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कोशिश करो कि आज ही मिल जाए। अगर सही दिशा में चलोगे तो आज ही मिल जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और छोड़ के भाग जाओगे, छोड़ के भागने वालों को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ बुराई होगी। अरे वो तो तैयारी किए थे 2 साल छोड़ के भागे, कुछ हुआ